बड़ी खबर आपको सीकर से बता दें, यहाँ दाता रामगढ़ स्थित जीन माता मंदिर के लक्खी मेले में गुरुवार देर रात माता की पूजा अर्चना के दौरान मंदिर पुजारियों और बत्तीसी संघ के लोगों के बीच में विवाद हो गया है। अब इसी दौरान समझाइश कर रहे तहसीलदार महिपाल सिंह और साथ ही एएसआई के साथ भी पुजारियों ने धक्का मुक्की कर डाली। वहीं कुछ लोगों ने मंदिर ट्रस्ट कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ भी कर दी। घटना की सूचना मिलते ही देर रात जिला कलेक्टर और एसपी भी देर रात जीन माता मंदिर पहुंचे और लोगों से समझाइश की गई। तो देखिए, दाता रामगढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जीन माता मंदिर की तस्वीर है। नवरात्रे चल रहे हैं, दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन मंदिर में आपसी विवाद कल देर रात सर चढ़कर बोला। यहां पर लक्खी मेला चल रहा है और पूजा अर्चना के दौरान ही मंदिर पुजारियों और बत्तीसी संघ के लोगों के बीच में विवाद हो गया। ये उसी विवाद और धक्का मुक्की की तस्वीरें हैं। देखिए, स्थिति जो है वो हाथ से जब निकलती हुई साफ तौर पर दिखाई दी तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुँचा, कलेक्टर भी यहाँ पर पहुँचे, तहसीलदार भी यहाँ पर, जिनके साथ भी धक्का मुक्की कर डाली गई। एएसआई थे, उन्होंने पुजारियों को रोकने की कोशिश की, उनके साथ भी धक्का मुक्की कर डाली गई। तहसीलदार महिपाल सिंह भी यहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ भी कुछ इसी तरह का व्यवहार हुआ। तस्वीरें उस विवाद की आपको दिखा रहे हैं हम। ये जीन माता मंदिर है। संवाददाता गिरधारी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। जी गिरधारी, क्या ये पूरा मामला रहा था, समझाइएगा, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, श्रद्धालु तो यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं, लेकिन स्थिति यहाँ कुछ और ही बन गई। देखिए, मैं पूरा घटनाक्रम आपको बताना चाहूंगा कि माता रानी के जो नवरात्रे चल रहे हैं, खास करके चैत्र नवरात्रों में षष्ठी के दिन 32 संघ है, जो 32 गांवों का समूह है, वो विशेष पूजा अर्चना करने के लिए जीर्ण धाम पहुंचता है। और ये करीब सैकड़ों वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। उसी परंपरा के तहत कल भी 32 संघ के जत्थे, 32 गांवों का जत्था यहाँ पर पहुंचा था। हजारों की तादाद में श्रद्धालु थे। तो उससे पहले दोपहर में प्रशासन, मंदिर कमेटी और 32 संघ के जो प्रतिनिधि है, उन्होंने बात की थी और अपने विशेष दर्शन व्यवस्थाओं की जो व्यवस्थाएं बनानी चाहिए, उनको जो जगह चाहिए, जो टाइम चाहिए, तो वो सारी उनके बात हुई, मांग की गई, तो सारी बातें मांग ली गई थी। और रात्रि 12 बजे ये पूजा की जाती है, 32 संघ द्वारा विशेष पूजा की जाती है। तो जब रात्रि 12 बजे 32 संघ के प्रतिनिधि थे, जो सीमित, जिनको चिन्हित किया गया था, केवल वही लोग पूजा करने के लिए जब मंदिर में गर्भगृह के पास पे गए, पूजा कर रहे थे, तो ये तय हुआ था कि मंदिर के उस पूजा के दौरान केवल मात्र 3 से 4 पुजारी ही वहां पर रहेंगे। लेकिन वहां पर तकरीबन 2 दर्जन पुजारी मौजूद थे, जिस पर उनके आपस में विवाद हो गया। 32 संघ के लोगों के बीच में और मंदिर के पुजारियों के बीच में विवाद काफी बढ़ने लगा। तो जो व्यवस्थाएं बना रहे थे तहसीलदार महिपाल सिंह राजावत और अन्य पुलिस अधिकारी और जो राजस्व विभाग के कर्मचारी थे, वो समझाइश करने के लिए, मामले को शांत कराने के लिए गर्भगृह की ओर जाने लगे। तो ये मंदिर पुजारियों ने सारा रास्ता रोक लिया और धक्का देकर, आप वीडियो में भी देख सकते हैं, काली शर्ट में तहसीलदार है, उनको धक्का देकर नीचे गिरा रहे हैं, उनके गिरेबान पकड़ रहे हैं। और इस दौरान काफी झड़प हो जाती है, धक्का मुक्की का होता है, उस दौरान मारपीट भी की जाती है। और पुलिस ने वहां पर मोर्चा संभाला और फिर जो मंदिर, कुछ कहा जा रहा है कि 2 मंदिर पुजारियों को पुलिस ने हिरासत में भी रात्रि को लिया था। सूचना के बाद में जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा और एसपी भुवन भूषण यादव रात्रि करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में वहां पर पहुंचे, पूरा घटनाक्रम का जायजा लिया। और जो 32 संघ के लोग हैं वो भी आक्रोशित हो गए थे। इस दौरान का जो मंदिर कमेटी का कार्यालय है, उसके तमाम जो शीशे हैं वो तोड़ दिए गए। मंदिर कार्यालय के अंदर भी काफी तोड़फोड़ की गई। हालांकि ये तोड़फोड़ किसने की, यह भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। वो तो सीसीटीवी जो कैमरे लगे हैं उसमें देखने के बाद ही पता चलेगा कि 32 संघ के लोगों ने ये तोड़फोड़ की है या फिर अन्य कोई किसी श्रद्धालुओं ने या असामाजिक तत्वों ने ये कार्य कृत्य किया है। वो तो बाद में स्थिति साफ होगी। एक चीज समझ नहीं आती है, माता रानी शक्ति स्वरूपा है। चलिए, एक बार मैं आपको रोक रही हूँ, गिरधारी आप बने रहिएगा। हमारे साथ में एसडीएम साहिबा मोनिका सामोर भी जुड़ गई हैं, उनका भी मैं बात करना चाहूंगी उनसे। मोनिका जी नमस्कार। और नमस्कार। ये जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के आप क्या मानती हैं, क्योंकि मैं अपने सहयोगी से भी यही पूछने वाली थी कि माता रानी शक्ति स्वरूपा है, लेकिन ऐसे आस्था के केंद्र पर आप शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ये आप बताइए जरा। इसमें एक ट्रेडिशन है जो बरसों से चला आ रहा है, वो है कि 32 संघ नाम संघ है जो कई 32 गाँव से मिलके आता है।
तो उनके बीच में और मंदिर के बीच में मंदिर के जो पुजारी थे, व्यवस्थापक थे, उनके बीच में दर्शनों को लेके कोई बात हुई और उस कहासुनी के बीच में थोड़ी कहासुनी ज्यादा बढ़ गई। और कहासुनी तो हुई सो हुई, लेकिन वहां पर क्या ये इतने अंधे हो गए थे कि सामने कौन अधिकारी है वो जो कि समझाइश की कोशिश ही कर रहा था, चाहे वो वहां पर पुलिस अधिकारी हो, तहसीलदार साहब हो या फिर एक अन्य अधिकारी, उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया। उसको लेकर के किस तरह का एक्शन, क्या फैसला, क्या निर्णय? हाँ, उसके लिए सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के कलेक्टर साहब और सभी ने निर्देशित किया है। हम लोग निकलवा रहे हैं, तो पुलिस और प्रशासन वही व्यवस्थाओं के संबंध में ही खड़ा था। उनसे निरंतर समझाइश भी की जा रही थी हर बारे में, परंतु वहाँ पे निर्देशों की पालना नहीं हुई। और इसके संबंध में कलेक्टर और एसपी साहब की रात के समय आए तो उन्होंने बोला कि जांच करवाई जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पे एक्शन लिया जाएगा। ये इतने सारे लोग जिन्होंने विवाद किया, हाथापाई हुई है, चाहे वो 32 संघ के हो, चाहे ये पुजारी ही क्यों ना हो, देखिए कानून तो तोड़ा गया है और वहां मौजूद श्रद्धालुओं को भी परेशानी हुई है क्योंकि मेला चल रहा है। उस बीच में इनको लेकर के क्या एक्शन लिया जा रहा है? इनको लेके जांच बिठा दी गई है और कार्रवाई जरूरी कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। तो किसी को चोट आई मैडम? नहीं, किसी को किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई है, बल्कि कहासुनी और धक्का-मुक्की की घटना। तो अभी क्या माता के जो दर्शन है वो सुचारू हैं? अभी सुचारू है और रात में ही जो है जब तक ये विवाद चला केवल तभी दर्शन बंद होगी थोड़े समय के लिए, फिर समझाएं। चलिए ठीक है मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। आप अभी वहीं मौजूद हैं? जी, आप वहीं मौजूद हैं अभी जीन माता? और कलेक्टर साहब अभी आए हुए हैं, यानी व्यवस्थाएं ठीक है, हम माने कि कोई चिंता की बात नहीं है? हाँ, कोई चिंता की बात नहीं है, हम लोगों ने मैनेज किया। चलिए ठीक है मैडम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। गिरधारी, देखिए मोनिका जी कह रही थी कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, अब व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू कर दी गई हैं, नियंत्रण में है सारी स्थिति। देखिए बिल्कुल, जो महिला मजिस्ट्रेट मोनिका सामोरा उन्होंने सही कहा है कि अभी जो स्थिति है वो शांतिपूर्ण है, अभी कंट्रोल में कर लिया गया है। और उसका कारण यही है क्योंकि 32 संघ के अलावा भी कोने कोने से यहाँ पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो फिलहाल प्रशासन नहीं चाहता कि उन श्रद्धालुओं को परेशानी हो। ये जो कार्रवाई उनके खिलाफ जो जिन्होंने ये घटनाक्रम को अंजाम दिया है उनके खिलाफ करनी है, वो जांच कमेटी बिठा दी गई है और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेले के दौरान अभी कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, ये प्रशासन पूरी तरह से इसको देख रहा है। जिला कलेक्टर खुद इन व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, एसपी भुवन भूषण यादव कानून व्यवस्था संभाले हुए हैं। तो ये पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि पहले ये मेले का जो कार्य है संपूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए, उसके बाद में जांच में अगर कोई दोषी पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे मंदिर कमेटी के पुजारी हो, चाहे 32 संघ के लोग हो या कोई अन्य लोग हो। ठीक है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये जो तोड़फोड़ हुई है, शीशे तोड़ दिए गए हैं, मैं जो तस्वीरों में देख पा रही हूँ, तो मुझे लगता है इस पूरे घटनाक्रम के बाद में सुबह तक तो यहाँ पर जो है साफ सफाई और चीजों को वापस दुरुस्त करने में ये इतना समय निकल गया होगा। जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जब रात्रि को 2 बजे के आसपास जिला कलेक्टर और एसपी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने घटनाक्रम का जायजा लिया था। उसी दौरान स्वयं सेवकों ने और 32 संघ के लोगों ने मिलकर हो, चाहे मंदिर के जो ट्रस्ट के लोग हैं, सभी ने मिलकर वहां पर एक बार जो कांच ही कांच हो गए थे, क्योंकि वो निकास मार्ग था। जो कार्यालय है मंदिर कमेटी का वही निकास मार्ग भी है, तो श्रद्धालु जो दर्शन करके निकलेंगे उसी मार्ग से वो निकलते हैं। तो उनको कांच से या किसी चोटें ना आए, इसलिए उनको तुरंत सफाई रात्रि को ही कर दी गई थी। और 32 संघ के लोग जो आक्रोशित थे वो धरने पर बैठ गए थे उसी मंदिर परिसर में। और मंदिर कमेटी की ओर से और पुजारी की ओर से जो अव्यवस्थाएं फैला रखी है उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। एसडीएम मोनिका सामोर और डीएसपी जो कैलाश कंवर राठौड़ है वो वहां पर गए, हाथ जोड़कर सभी जो 32 संघ के लोग थे आक्रोश में थे उनसे समझाइश की गई कि जो भी अगर किसी ने गलती की उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप जो आने वाले आम श्रद्धालु है उनको परेशान ना होने दे। इस पर 32 संघ के लोगों ने बात को मानी और वहां से धरना हटाया। और उसके बाद 32 संघ ने हालांकि एक अल्टीमेटम प्रशासन को दिया है कि अगर मंदिर पुजारियों के खिलाफ, दोषी पुजारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गिरधारी, तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। देखिए समझाइश की गई है, अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई है, प्रशासन ने फिर पहुंचकर समझाइश करने की कोशिश की, कलेक्टर पहुंचे, एसडीएम पहुंचे वहां पर, और अब फिलहाल वहां पर व्यवस्थाएं सुचारू हैं।
और जांच भी की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।